सी हंसबर्गर के काम की रोशनी में आज हम एक ऐसी शख्सियत की स्पिरिचुअल जर्नी का जायजा लेंगे जिन्होंने 1000 साल से अहले इल्म को मुतासिर किया है। 11वीं सदी के अजीम फारसी पोएट, मुसाफिर और फिलोसोफर नासिर खसरू। तो आइए मिलकर उनकी जिंदगी के औरात पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ख्वाब ने उन्हें सच्चाई की एक लाजवाल तलाश पर रवाना कर दिया। तो चलें इस गुफ्तगू का आगाज़ खुद नासिर खसरो के अपने अल्फाज से करते हैं। ये अल्फाज उनके इस गहरे यकीन को जाहिर करते हैं कि नॉलेज और ईमान की रोशनी फैलाने का ज़रिया अल्फाज ही हैं, और यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी ज़िंदगी और उनका फ़लसफ़ा कायम हुआ। अच्छा, तो कहानी का पहला बाब हमें उनकी इब्तदाई जिंदगी में ले जाता है। एक ऐसी जिंदगी जो बज़ाहिर तो कामयाबियों से भरी थी, लेकिन अंदर से एक रूहानी बेचैनी का शिकार थी। ज़ाहरी तौर पर देखें तो उनकी ज़िंदगी एक मिसाल थी। 1004 ईस्वी में खारासान के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए, गज़नवी और फिर सल्जुकी सुल्तानों के दरबार में आला उहदों पर काम किया। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद 40 साल की उम्र के करीब उनके अंदर एक रूहानी खला पैदा हो रहा था जो उन्हें एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ ले जा रहा था। वो खुद अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि किस तरह वो एक कामयाब सरकारी एहलकार थे और अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वो ज़िंदगी नहीं थी जो उनकी रूह को सुकून दे पाती। तो इस कामयाब शख्सियत के पीछे एक गहरी बेचैनी छुपी हुई थी। वो मुसलसल खुद से ये सवाल करते होंगे कि आखिर इस सब का मकसद क्या है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है। और यही वो सवालात थे जिन्होंने उनके अजीम स्पिरिचुअल जर्नी की बुनियाद रखी। और यहाँ से शुरू होता है उनकी ज़िंदगी का दूसरा बाब, ख्वाब और सफ़र का बाब। ये वो मोड़ था, वो एक लम्हा जब एक ख्वाब ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। एक ऐसी पुकार जिसने उन्हें उन्हीं के अल्फाज में 40 साल की नींद से जगा दिया। बस उस एक ख्वाब के बाद उन्होंने अपना सब कुछ, अपना करियर, अपना घर, सब छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल पड़ा। और ये सफ़र कितना तवील था? पूरे 7 साल। सोचिए ज़रा, 7 साल। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं था, ये तो एक इबादत थी, एक ऐसी तलाश जिसके लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। तो ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता था? उन्होंने वस्ती एशिया से अपना सफ़र शुरू किया, ईरान और आर्मेनिया से गुजरे, शाम, यरूशलेम जैसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की और इस दौरान 4 बार हज भी किया। लेकिन उनकी असल मंजिल कायरा थी, जो उस वक्त इस्माइली फ़िक्र का मरकज़ था। वहाँ उन्होंने पूरे 3 साल इल्म हासिल किया। तो ये सिर्फ एक जिस्मानी सफ़र नहीं था, ये तो नॉलेज और विजडम के समंदर में गोता लगाने जैसा था। और फिर काहिरा में आखिरकार उन्हें वो जवाबात मिल गए जिनकी तलाश में वो इतने सालों से थे। इस्माइली फ़िक्र में उन्हें वो हिकमत मिली जिसके लिए उनकी रूह बेचैन थी। अब उनके पास एक नया मकसद था। वो हुज्जत यानी हेड मिशनरी के तौर पर अपने वतन खुरासान वापस लौटना चाहते थे ताकि इल्म की ये रोशनी अपने लोगों तक भी पहुंचा सकें। यहाँ से उनकी ज़िंदगी का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल बाब शुरू होता है, पहाड़ों में जलावतनी। क्योंकि जब वो वापस आए तो उनका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि शदीद मुखालिफत से हुआ। देखें, उनके जो नए ख्यालात थे उन्हें उस वक्त के हुक्मरानों और मजहबी रहनुमाओं ने अपने लिए ख़तरा समझा। उन पर सख्त इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी जान को ख़तरा लाहक हो गया और नतीजा ये निकला कि जिस धरती से वो इतनी मोहब्बत करते थे वहीं से उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और फिर बदख्शां के दूर दराज पहाड़ों में उनकी जलावतनी का दौर शुरू हुआ। उनकी शायरी में हमें उस दौर का दर्द और तन्हाई साफ नज़र आती है। वो लिखते हैं, ये अल्फाज सुनकर महसूस होता है कि उनका दिल अपने वतन के लिए किस कदर तड़प रहा था। लेकिन ये कहानी का अख्तिताम नहीं था। यहाँ से एक नया बाब शुरू होता है, बातनी जौहर की विजडम का बाब। अब हम देखेंगे कि किस तरह उस तन्हाई ने उनके अंदर से हिकमत के ऐसे चश्मे जारी किए जो आज तक बह रहे हैं। ये भी कुदरत का एक कमाल है ना कि उनकी जिस्मानी कैद दरअसल उनकी रूह की आज़ादी बन गई। यमगान की उसी कैद में उन्होंने अपने अंदर झांका और वो फ़िलोसॉफ़िकल और पोएटिक शाहकार तख्लीक किए जो आज उनकी पहचान है। तो उनके फ़लसफ़े का मरकज़ी ख़याल क्या था? वो था
कौन में पोशीदा जौहर का तस्वर। ये एक खूबसूरत मेटाफर है। उनका मानना था कि हर इंसान की रूह एक कीमती हीरे की तरह है जो जहालत और दुनियावी ख्वाहिशात की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है, और ज़िंदगी का असल मकसद उसी जौहर को ढूंढ निकालना है और फिर उसे इल्म से पॉलिश करना है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी जौहर को तलाश कैसे किया जाए। नासिर खसरो इसका एक रास्ता बताते हैं 3 स्टेप्स में। पहला कदम अपनी अक्ल यानी अक्ल को अपना रहनुमा बनाएं। दूसरा, फिर मेहनत करें, एक तरह से खुदाई करें अपनी रूह को तलाश करने के लिए। और तीसरा और आखिरी कदम, जब वो जौहर मिल जाए तो उसे नॉलेज से, इल्म से इतना पॉलिश करें कि उसकी चमक हर तरफ फैल जाए। और ये फ़लसफ़ा सिर्फ खुश्क बातें नहीं थीं, उनकी शायरी, ख़ास तौर पर उनका दीवान, इस सारी विज़डम का ज़िंदा सबूत है। उसका हर एक शेर उनके स्पिरिचुअल जर्नी की एक झलक है, उनके दिल से निकली एक सच्ची आवाज़ है। और अब हम आते हैं आखिरी बाब पर, नासिर खुसरो की मिरास, उनकी लेगेसी। सवाल यह है कि 1000 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें हमारे लिए इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। उनकी एक बहुत मशहूर मिसाल है कद्दू की बेल और एक मजबूत दरख्त की। वो कहते हैं कि कल जब खिज़ां की हवाएं चलेंगी तब पता चलेगा कि असल में मजबूत कौन है। यानी जो कद्दू की बेल की तरह चंद दिनों में फैल जाए, उस ज़ाहिरी कामयाबी की कोई हकीकत नहीं। असल अहमियत तो उस दरख्त की है जिसकी जड़ें इल्म और हिकमत में मजबूती से जमी हों, क्योंकि वक्त के तूफान का मुकाबला वही कर सकता है। तो नासिर खिसरो की ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। असल कामयाबी है क्या? क्या ये दुनियावी शोहरत और दौलत है, या अपने अंदर छुपे उस कीमती जौहर को पहचान लेना? नासिर खिसरो ने तो अपना बातनी जौहर तलाश कर लिया। ये सवाल हमारे लिए है कि हमारा सफ़र क्या है, और ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना 1000 साल पहले था।